15 दिन बाद भी नहीं मिली थी आरएसएस सक्रिय बीजेपी नेत्री सना खान की लाश। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी की युवा नेत्री सना उर्फ हिना खान की लाश हत्या के 15 दिन बाद भी नहीं मिल सकी। उसके मर्डर के पीछे सोने की मोटी चेन और 50 लाख रुपए का विवाद बताया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उसने ये 50 लाख रकम अपने पति को होटल कारोबार में पार्टनरशिप के लिए दी थी। नागपुर की रहने वाली सना खान ने पहले पति से तलाक ले लिया था। सना नागपुर में दूसरे पति इमरान के साथ रहती थी। जब जबलपुर आती तो ढाबा संचालक अमित साहू उर्फ पप्पू के साथ रहती थी। सना को पहले पति से 11 साल का बेटा है। सना का असली नाम हिना खान है। सोशल मीडिया पर वह सना दीदी खान नाम से एक्टिव थी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में उप अध्यक्ष थी। 1 अगस्त को वह नागपुर से जबलपुर जाने के लिए बस में सवार हुई। यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। 2 अगस्त को परिवार के लोगों ने नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। 11 अगस्त को जबलपुर की गोरा बाजार और नागपुर पुलिस ने जबलपुर के काटंग निवासी अमित उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार किया। अमित ने कबूल किया कि उसने सना की हत्या कर लाश को उफनती हिरन नदी में 2 अगस्त की रात को ही बहा दिया था। तब से अब तक पुलिस सना के शव की तलाश करते करते थक चुकी है। सना ने नागपुर के हिल्सलॉप कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उसने राजनीति का रुख किया। हालांकि अपनी मां की तरह कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा का झंडा थामा। स्मार्टनेस के चलते कई नेता उसे पसंद करने लगे थे। यही कारण था कि वो राजनीति में भी तेजी से चमकने वाला सितारा बन गई थी। उसके सोशल मीडिया हैंडल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरे नेताओं के साथ उसके फोटो भी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह राजनीति में कितनी तेजी से बढ़ रही थी। मानकापुर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि सना ने 2010 में नागपुर में शादी की थी। पहले पति से उसे बेटा हुआ था। इसका नाम अल्तमस रखा गया था। शौहर से विवाद होने के बाद तलाक लेकर वह मां के साथ नागपुर के अवस्थी नगर में रहने लगी। 2013 में उसकी जिंदगी में नागपुर के एक नामी डॉक्टर के बेटे इमरान खान की एंट्री हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सना ने इमरान से शादी भी कर लिया। सना स्मार्ट थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि उसे तेजी से गुस्सा आता था। वह गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी। इसी गुस्से के चलते सना और इमरान में विवाद होने लगे। इमरान नागपुर छोड़कर कुछ समय के लिए गुजरात चला गया। सना बेटी अल्तमस के साथ खुश थी। उसका अधिकतर समय बीजेपी के कार्यक्रमों में गुजर रहा था। कुछ समय बाद इमरान गुजरात से नागपुर लौट आया और सना के परिवार के साथ ही रहने लगा। जबलपुर में कांटकी निवासी अमित उर्फ पप्पू साहू की दोस्ती सोशल साइट के जरिए हुई थी। 2021 में कोरोना काल चल रहा था। लोग ज्यादातर वक्त मोबाइल और सोशल साइट पर बिताने लगे। अमित उर्फ पप्पू और सना उर्फ हिना के बीच बीजेपी कॉमन कनेक्शन था। एक दिन अमित कुछ सर्च कर रहा था। उसे हिना की प्रोफाइल दिखी। क्लिक किया तो पता चला कि ये भी भाजपा वाली है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और सना ने भाजपाई जानकर एक्सेप्ट भी कर लिया। अमित रेत, गांजा और शराब का अवैध कारोबार करता है। उसका कांटकी के बेलखाड़ू में आशीर्वाद नाम से ढाबा है। अमित ने सना से खुद का परिचय बीजेपी नेता के तौर पर किया था। उसने सना को कई ऐसे फोटो भेजे थे जिनमें वह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य भाजपा नेताओं के साथ है। सना जल्द ही अमित से प्रभावित होने लगी। दोनों में चैटिंग होने लगे और एक दिन दोनों ने नंबर शेयर होने के बाद बातें होने लगी। इसी दौरान अमित अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के सिलसिले में नागपुर गया। वहां सना ने उसकी काफी मदद की। यहाँ वे एक दूसरे से पहली बार फेस टू फेस मिले। यही वो पल था जब शादीशुदा होने के बाद भी सना अमित के प्रेम जाल में फंस गई।
सना अक्सर जबलपुर आती रहती थी। अमित ने उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया। सना ने दूसरे पति इमरान से तलाक लिए बगैर 24 अप्रैल 2023 को जबलपुर कोर्ट में अमित से शादी कर ली। अमित की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी आरक्षक है, जिसने अमित की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी के बाद तलाक ले लिया था। सना की ये तीसरी शादी थी, लेकिन उसके परिवार के लोग इस शादी से कई महीनों तक अनजान थे। वे अमित को सना का होटल में पार्टनर ही समझते थे। अमित से शादी के बाद सना कई दिनों तक जबलपुर में रह रही थी। शादी के 2 महीने बाद ही सना गर्भवती हो गई, लेकिन ना तो सना और ना ही पप्पू को बच्चा चाहिए था। दोनों ने सहमति से नागपुर में अबॉर्शन करा लिया। सना का कहना था कि वह अपने बेटे अल्तमस का प्यार अपनी दूसरी संतान से नहीं बांटना चाहती। सना की उम्र भले ही 34 वर्ष की थी, लेकिन उसने काफी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। बैंक बैलेंस के अलावा उसने नागपुर और जबलपुर में जमीनें भी खरीदी थी। अब उसकी माँ मेहरुन्निसा और परिवार के अन्य लोग इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराने की कवायद में जुटे हैं। सना के परिवार के लोगों का दावा है कि शादी से पहले उसने अमित साहू को 50 लाख रुपए होटल कारोबार में पार्टनर बनने की खातिर दिए थे। अमित को ढाबा की बजाय होटल बनाने के लिए कहा था। सना अक्सर जबलपुर में ओयो से जुड़े होटलों में अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ आती थी। उसे जबलपुर का बरगी डैम मंडल के कई टूरिस्ट स्पॉट पसंद थे। यह कारण है कि उसने अमित साहू को ढाबे के साथ होटल खोलने के लिए कहा था। इसके लिए ही उसने अमित को 50 लाख रुपए दिए थे। नागपुर पुलिस की गिरफ्तार में आ चुके अमित साहू का दावा है कि सना ने 5 लाख रुपए ही दिए थे। इसके अलावा उसने अमित को सोने की 2 तोले की चैन भी शादी के गिफ्ट के तौर पर दिए थे। सना ने शादी के वक्त अमित को बताया था कि उसने इमरान से तलाक ले लिया है। वह अब अकेली है। सना का वर्क प्लेस नागपुर था, इसलिए उसका ज्यादातर टाइम वहीं बीतता था। नागपुर में वह अपने दूसरे पति इमरान के साथ रहती थी। अमित को पता चल गया था कि सना नागपुर में अपने दूसरे पति के साथ रह रही है। इसके बाद से अमित और सना में विवाद होने लगा। सना को अमित के चरित्र पर भी संदेह था। उसे लगता था कि अमित के दूसरे लड़कियों से संबंध है। इसके लिए वह अक्सर उसे वीडियो कॉल करती थी। 2 महीने पहले अमित और सना का विवाद हुआ था। 1 अगस्त की रात सना ने वीडियो कॉल किया तो देखा कि उसकी दी हुई सोने की चैन अमित के गले में नहीं है। इसे लेकर दोनों में कहासुनी हुई। दोनों ने मोबाइल पर जोर जोर से चीखा। सना की मां मेहरुन्निसा ने इसकी पुष्टि पुलिस को दिए बयान में की है। सना ने अपनी मां को बताया था कि अमित ने चैन बेच दी है। इसके बाद वह रात में ही जबलपुर के लिए निकल पड़ी थी। मेहरुन्निसा ने मानकापुर थाने की पुलिस को बताया कि 1 अगस्त की रात सोने की चैन को लेकर सना और अमित में मोबाइल पर झगड़ा हुआ। उसी रात करीब 1:30 बजे सना जबलपुर के लिए सिंह ट्रेवल्स की बस से रवाना हुई थी। अगली सुबह अल्तमस ने मां सना से बात कराने के लिए कहा तो मेहरुन्निसा ने बस स्टैंड से सीधा गोरा बाजार क्षेत्र की बिल्हाड़ी में राजुल टाउन में किराए से रह रहे अमित साहू से मिलने जा रही है। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया था। जब सना का कॉल नहीं लगा तो मेहरुन्निसा ने अमित को फोन किया। अमित ने बताया कि सना आई थी और वो मुझसे झगड़ा कर मेरा फोन तोड़कर चली गई, लेकिन सना नागपुर नहीं पहुंची थी। मेहरुन्निसा ने 2 अगस्त की रात को ही नागपुर के मानकापुर थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। उसी रात परिवार के लोग जबलपुर के लिए निकले। यहाँ गोरा बाजार थाने में बेटी के बारे में जानकारी दी। परिवार के लोग पहले दिन से ही संदेह करने लगे थे कि अमित साहू ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया है। 4 अगस्त को नागपुर पुलिस भी जबलपुर पहुंची। गोरा बाजार पुलिस के साथ नागपुर की टीम ने राजुल सिटी पहुंचकर अमित साहू के कमरे की तलाशी ली। बाथरूम में फिनाइल की बदबू मिली तो संदेह बढ़ गया। इसको अमित की एक नौकरानी मिली जो उसके यहाँ खाना बनाती थी। उसने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त को अमित ने उसे काम पर आने से मना कर दिया था।
वह यह बात भूल गई। अमित के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो फर्श पर अमित साहू चादर ओढ़कर सो रहा था। वह अक्सर शराब पीकर लुढ़क जाता था। ये देखकर वह लौट गई थी। इसके बाद पुलिस कंटकी के बेलखाड़ू स्थित अमित के आशीर्वाद ढाबा पहुंची। यहाँ ढाबा में काम करने वाला एक नौकर मिला। उसने पूछताछ में बताया कि 3 अगस्त को अमित साहू कार लेकर ढाबा आया था। उसने कार की डिग्गी साफ करने के लिए कहा था। डिग्गी में खून लगा था। कुछ कपड़े भी थे जिन्हें नहर में फेंकने के लिए कहा गया था। नौकर ने पूछा भी था लेकिन अमित साहू ने डांट दिया था। इसके बाद नागपुर पुलिस ने गुमशुदगी की धारा को अपहरण और मारपीट में तब्दील कर पुलिस ने अमित साहू के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर 11 अगस्त को उसके दोस्त दिनेश गोंड को दबोचा। इसके बाद अमित साहू को गोरा बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी कार भी जब्त कर ली गई। पुलिस पूछताछ में अमित ने बताया कि सना 2 अगस्त की सुबह आते ही उससे झगड़ने लगी थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। गुस्से में उसने सिर पर डंडा मारा तो वह मर गई। अमित ने उसकी लाश को चादर में लपेटकर छिपा दिया था। उसने कॉल पर दिनेश को बुलाया। इसके बाद लाश को बोरा में भरकर बेलखेड़े में मेड़ा गांव स्थित हिरन नदी के पुल से फेंक दिया था। इस खुलासे के बाद नागपुर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा भी बढ़ा दी। अमित और दिनेश को नागपुर पुलिस ने 18 अगस्त तक रिमांड पर ले लिया था। पुलिस टीम ने हिरन नदी में 5 दिन तक सना के शव की तलाश की लेकिन वहां नहीं मिला। नागपुर की फॉरेंसिक टीम ने अमित के राजोल स्थित किराए वाले घर से ब्लड के सैंपल ले लिए हैं। पुलिस को लगता है कि भले ही खून के दागों को मिटाने की कोशिश की गई होगी लेकिन कहीं न कहीं कोई सबूत तो मिल ही सकता है। रेत कारोबार के दौरान एक युवक की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। वहां से निकलने के बाद उसने ढाबा खोला था। अमित के माता पिता बेलखाड़ू में ही रहते हैं। अमित उनसे अलग रहता है। परिवार के लोगों से वह कोई संबंध नहीं रखता। अमित कुछ समय से सामाजिक तौर पर सक्रिय हो गया था। वह बीजेपी से जुड़ गया था। उसके कई फोटो प्रदेश के गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री के अलावा दूसरे बड़े भाजपा नेताओं के साथ है। हालांकि सना मर्डर में नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रही नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान की कहानी खत्म हो गई। उनकी हत्या की वजह होटल में पार्टनरशिप के लिए कथित पति को दिए 50 लाख रुपए बने। उनके कथित पति अमित उर्फ पप्पू साहू ने सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी थी। उसी शाम शव जबलपुर की हिरन नदी में फेंक दिया था। ये खुलासा आरोपी अमित ने पुलिस पूछताछ के दौरान दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने 2 अगस्त के दिन ही सना को मार डाला था। इससे जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट।